यानी संघ प्रमुख बयान देते हैं और देश में एक नई बहस छिड़ जाती है। अब फिर उनका बयान इसे किस संदर्भ में समझा जाए, इसके मायने क्या है, इसे समझने की हम कोशिश करते हैं। देखिए, दरअसल संघ प्रमुख का बयान ये उस वक्त आया है जब क्या हो रहा है, जब संभल में मंदिर मस्जिद विवाद हो रहा है। और क्या हो रहा है तो देखिए, संसद की भी बात करना जरूरी है। संसद में सत्ता पक्ष विपक्ष में हिंदुत्व बनाम पीडीए की जंग चल रही है। उधर यूपी में बीजेपी आक्रामक हिंदुत्व पर फोकस भी कर रही है, योगी आदित्यनाथ यही कर रहे हैं, और विपक्ष पीडीए नैरेटिव सेट करने में जुटा है। तो नतीजा क्या होगा? अल्पसंख्यकों की नाराजगी पीडीए वोट बैंक पर असर डाल सकती है, और अल्पसंख्यक पीडीए से जुड़ा है, ये अखिलेश कहते रहे हैं। पीडीए को जोड़कर ही अखिलेश ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि इस सरकार में कोई सुरक्षित है नहीं। उनका इशारा मुसलमान, एससी, एसटी, ओबीसी की ओर था। तो जाहिर है विपक्ष के नैरेटिव का असर होगा तो इसका सीधा नुकसान भाजपा को होगा। तो क्या इसी नैरेटिव का बैलेंस ये बयान है, इस संदर्भ में इसको समझा जाए। अब आपको हम धर्म अधर्म पर भागवत ज्ञान दिखाते हैं। कब कब मोहन भागवत ने क्या क्या कहा, यह इसलिए भी अहम है क्योंकि उनके बयान का असर देश की सियासत पर पड़ता है। देखिए, शुरुआत थोड़ा पीछे से करते हैं। 2 जून 2022 नागपुर में हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों ढूंढना, सबसे अहम बयान उनका। यह बयान तब आया था जब बनारस के ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का मुद्दा गरमाया हुआ था और ताजमहल को भी लेकर मंदिर बताते हुए सर्वे की मांग हो रही थी। दूसरा बयान उसके बाद उनका फिर आता है 21 दिसंबर 2022 को गुजरात में 2000 वर्षों तक अधर्म को ही धर्म समझा गया। संघ प्रमुख ने इसी को समाज में असमानता का कारण बताया था। राह दिखाने की कोशिश संघ प्रमुख ने 2023 में भी इसकी बात की थी, 26 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश में। धर्म सबको जोड़ता है, धर्म किसी को अलग नहीं करता। उनका कहना था कि सब धर्म दिखाते अलग अलग हैं लेकिन सब धर्म एक ही है। उनका मकसद एक है, हम सब एक हैं। हम लोग दिखते अलग अलग हैं लेकिन हम लोग एक ही रहेंगे। इसके बाद देखिए, अगला साल 2024 9 सितंबर, सिर्फ पूजा पाठ करना धर्म नहीं, ये महाराष्ट्र में कहा था। बेहद महत्वपूर्ण बयान जिसमें उन्होंने ये बात कही थी, बल्कि उन्होंने ये कहा कि ये एक व्यापक अवधारणा है जिसमें सत्य, करुणा, समर्पण शामिल है। और उसके बाद देखिए 6 नवंबर को फिर बयान आता है चित्रकूट में, सत्य कभी दबता नहीं, धर्म के पक्ष में खड़े होंगे। जो बात उनकी चर्चा में आई थी कि अयोध्या में मंदिर तो बन गया लेकिन विश्व में कोई युद्ध ना हो, इसके लिए मन की अयोध्या होनी चाहिए। और अब देखिए 19 दिसंबर 2024 का पुणे में दिया हुआ बयान, राम मंदिर बनने के बाद अन्य जगहों पर उसी तरह के मुद्दे ना उठाएं, सद्भावना से ही देश चलेगा। लेकिन जब वही संघ प्रमुख ये भी कहते हैं कि राम मंदिर निर्माण के बाद कुछ लोग नई जगहों पर ऐसे मुद्दे उठाकर खुद को हिंदुओं का नेता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर चर्चा लाजमी है कि उनका इशारा आखिर किसकी तरफ है। यूपी की सियासत में एक बार फिर हिंदुत्व बनाम पीडीए की लड़ाई चरम पर पहुंच गई। एक तरफ योगी जहां संभल के सहारे हिंदुत्व को धार देने में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश संभल के सहारे अपने पीडीए वोट बैंक को मजबूत करने में जुटे। सत्ता पक्ष पर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगा रहे हैं। आपकी बात को मानते हैं कि मंदिर को आपने छेड़ा नहीं, आपने बड़ी कृपा कर दी, लेकिन ये जो 22 कुएं और उन कुओं में जो मूर्तियां मिल रही हैं, ये कुएं किसने पाट दी है? ये नोटिस पे क्यों परेशानी हो रही है? जो लोग हर जगह खोद देना चाहते हैं, खोदना उनका लक्ष्य बन गया है। जो लोग खोदना चाहते हैं वो याद रखें, देश का सौहार्द भी खो देंगे एक दिन। दरअसल बीजेपी जहां हिंदू हितैषी छवि बनाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं अखिलेश को अपने पीडीए वोट बैंक पर पूरा भरोसा है। यही वजह है कि दोनों ही नेता अपने अपने हिसाब से 2027 की सियासी जंग की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि योगी के बयानों और तेवर से साफ है कि वो हार्डकोर हिंदुत्व के सहारे ही 2027 की चुनावी वैतरणी पार करने की कोशिश कर रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर नहीं बन पाता क्या? अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन पाता है क्या? अयोध्या के अंदर की गलियां 4 लेन की बन पाती क्या? अयोध्या रेलवे की डबल लाइन के साथ जुड़ पाता है क्या? अयोध्या की इतनी बेहतरीन कनेक्टिविटी हो पाती है क्या? लेकिन देश के संविधान का वास्तव में गला घोंट करके संविधान में चोरी से सेकुलर शब्द डालने वाले लोग अपने घर में शोक मना रहे हैं। उधर समाजवादी पार्टी लगातार संभल के बहाने सत्ता पक्ष पर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने का आरोप लगा रही। देश के 20 करोड़ से ज्यादा अल्पसंख्यकों के, विशेषकर मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बना देने का प्रयास चल रहा है। आर्टिकल 19 में बोलने के, अभिव्यक्ति की आजादी का हक दिया गया है, जो कि हमारे अधिकारी को हक की आवाज को छीनने का आप काम कर रहे हैं।
मंदिर मस्जिद के इन बढ़ते मामलों को ही देखते हुए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्देश में साफ किया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वैधता पर उसका फैसला आने तक अब कोई भी अदालत इस तरह के किसी नए मामले की सुनवाई नहीं करेगी और पुराने मामलों में भी कोई आदेश प्रभावी नहीं होगा। तो कहां मंदिर मस्जिद विवाद है, आपको हम दिखाते हैं एक एक करके कुछ लिस्ट, क्योंकि ये तो लंबी लिस्ट है लेकिन उसमें से कुछ। ज्ञानवापी वाराणसी में, शमशी जामा मस्जिद बंदायूं यूपी में, कुतुब मीनार दिल्ली, यहां का भी मामला ये अभी चल ही रहा है। जुमा मस्जिद बेंगलुरु कर्नाटक में, ईदगाह मस्जिद मथुरा में, इसके अलावा जामा मस्जिद संभल जिस पर संसद से लेकर के सड़क तक हंगामा देखने को मिला। फिर आता है भोजशाला धार मध्य प्रदेश में, फिर फतेहपुर सीकरी में भी जमा मस्जिद है, वहां का मामला। अटाला मस्जिद जौनपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और एक जो अनऑफिशियली बात कही जा रही है, आती है बार बार निकलकर डिबेट्स में सबके सामने, कि देश भर में ऐसी लगभग 18,000 मस्जिदों को चिन्हित किया गया है। अब बीजेपी के लिए संघ क्यों जरूरी है ये भी समझिए। देखिए, यह सबसे ज्यादा अहम हो जाता है क्योंकि बयान मायने रखते हैं। संघ ही बीजेपी, बीजेपी ही संघ की विचारधारा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बीजेपी के दिग्गज नेता संघ से जुड़े हुए हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ के प्रचारक रह चुके हैं। इसके अलावा देखिए, जमीनी स्तर पर संघ की पकड़ मजबूत है। हरियाणा महाराष्ट्र के चुनाव ने इसका प्रमाण फिर से दिया है। और साथ ही साथ इसलिए भी महत्वपूर्ण क्योंकि बीजेपी के लिए सियासी जमीन ही तैयार करती है यही संघ। तो जो बीजेपी इस बात को इतने कन्विंसिंग तरीके से कहती है कि 29 में भी केंद्र में बीजेपी की सरकार होगी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होंगे, वो बिना संघ के सहयोग के संभव नहीं। लोकसभा 2024 के चुनाव ने इसे फिर साबित किया। यानी मोहन भागवत के ऐसे बयान उसी तैयारी का हिस्सा है और इसी दिशा में किया जा रहा डैमेज कंट्रोल समझिए। और राजनीति की समझ रखने वाले इसे भी जानते भी हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24।